आप तो कहते हो कि मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया है, ये मेरा लड़का है। हैं? आपने अपने पैसे से कुछ खरीद के लाया तो आप कहते हैं कि मैंने इसे लाया है। हाँ, अब अहंकार मिट जाना चाहिए, क्योंकि अब संसार में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं है जो आपकी है भैया। क्यों नहीं है? क्योंकि हर एक अणु में, अब मैं सबसे नीचे की स्तर की बात किया कि छोटे से छोटे पदार्थ में कौन बसा हुआ है? ईस। तो आपका कैसे हो गया? ये जो हम कपड़ा पहनते हैं ना, ये हम नहीं पहनते हैं, वो खुद पहनाता है। हैं? आवाज नहीं आ रही है आपकी। नहीं, ईश्वर आपका कैसे? आप ईश्वर के हो ही नहीं। आप कहते हो। हाँ। ये तो बस कहने से आपने सब कुछ छोड़ दिया कि हमारा है। अब जो लोग कह देते हैं कि मेरा है ना, तो बहुत दूर हो जाता है वो। नहीं, आपके अंदर है तो आपका क्या है फिर? आप क्या हो फिर? आप तो एक जीवात्मा हो ना। बताइए, आप तो जीवात्मा हो। अरे भैया, अणु में एक प्रकृति, इस जगत की बात हो रही है ना। जो जगत है उस जगत के हर एक अणु में है, परंतु जीवात्मा में थोड़ी है। यहाँ पे मामला गड़बड़ हो रहा है। नहीं 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 नहीं, जीवात्मा में परमात्मा हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे केवल जगत की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? यहाँ पे उपनिषदकार केवल जगत की बात कर रहा है, जीवात्मा की बात नहीं कर रहा है। हाँ, भौतिक जगत में अपने सांख्य में शायद नहीं पढ़ा हो आपने, इसलिए आपको ये संशय आ रहा है। सांख्य में ये बात आती है कि प्रकृति में ईश्वर केवल प्रेरणा देता है। प्रकृति में ईश्वर है नहीं, उसके एक एक अणु में है, परंतु वो उसमें है नहीं, रह के भी नहीं है, केवल प्रेरणा है उसका। ठीक है? तो इसका मतलब यह है कि आप ये मत मानना कि जीवात्मा में भी परमात्मा का अंश है या जीवात्मा में भी परमात्मा है। नहीं, जीवात्मा परमात्मा की तरह अनादि है। जीवात्मा का कभी जन्म नहीं हुआ है, जीवात्मा का कभी नाश नहीं होता है। जीवात्मा प्रलय काल में वैसे ही सुप्तावस्था में बनी रहती है, अज्ञान में पड़ी रहती है। जीवात्मा का अस्तित्व कभी मिटता थोड़ी है, परंतु अणु तो नष्ट हो जाते हैं ना कुछ। अणु तो बदल जाते हैं ना। न्यूट्रॉन प्रोटॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, गति करते रहते हैं। आज के वैज्ञानिकों ने भी इस गति को देखा है और सूक्ष्मदर्शी से देखा है कि उन परमाणुओं में, अणुओं में गति होती है। आवाज आपकी पूरा क्लियर नहीं आ रही है। नहीं है, वही तो उन्होंने पूछा, अदिति जी ने। जीवात्मा में परमात्मा का अंश नहीं है, ध्यान रखना आप लोग। नहीं, जीवात्मा उससे नहीं हुआ है, परमात्मा से हुआ ही नहीं है। जैसे परमात्मा अनादि है, उसी तरह से जीवात्मा भी अनादि है। जीवात्मा का सृष्टि न जन्म हुआ है न मृत्यु हुआ है।
जीवात्मा की सृष्टि हुई नहीं है। मैंने बोला ना, जीवात्मा नित्य है, सदा से है। जीवात्मा क्या है? नित्य है, अनादि है। जीवात्मा किसी से उत्पन्न नहीं हुई है, न ईश्वर ने उसको उत्पन्न किया है, न जन्म हुआ है, न उसकी मृत्यु हुई है। ध्यान रखना आप लोग इस चीज को। ज़्यादा इंसान हो रहा है, इसका मतलब कि इसलिए होता है, ऐसा नहीं ऐसा नहीं होता है। अनादि इसलिए ऐसा नहीं होता है। जीवात्माएं जो मुक्त हो चुकी हैं वो भी तो लौट रही हैं, इसलिए संख्या बढ़ रही है ना। तो इसलिए बढ़ रही है, वो बात मैं समझ रहा हूँ। इसलिए बढ़ रही है कि कुछ तो पुण्य कर्म वाले लोग हैं जो जन्म ले लिए हैं, और कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो मुक्त हो चुकी हैं और मुक्ति के काल को पूरा करके भी लौट रही हैं, तो वो तो जन्म लेंगी ही लेंगी, इसलिए संख्या बढ़ रही है। हाँ, मुक्ति के बाद में जन्म होता है ना, मुक्ति के बाद में जन्म होता है।